हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके सारी अपडेट से रिलेटेड। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरे बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ये, आज का कौन है इस ग्रुप डी वेटिंग का असली दुश्मन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटा देखो कौन है दुश्मन, सही बात बताऊं, 10% सरकार के भी, अगर देखो सरकार क्यों चाहेगी आपका वेटिंग निकले, उन्हें भी पता है कि बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो रुक के टाइम ले रही है या जैसे भी वो बिजी है, कुछ नहीं कह सकते अभी इस बारे में कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। दूसरा, कुछ टीचर्स या यूट्यूबर्स आपके दुश्मन है, वो भी मैं कहूंगा 10% ही दुश्मन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया कोर्स हमारा सेल हो जाए, ये दोबारा निकल जाए, क्या कहते हैं, वैकेंसी, और नया सीटी हो जाए। वो भी अपनी जगह यूं सोच रहे हैं हमारा कोर्स बिक जाए, पर मैं उनको भी कहना चाहूंगा भाई किसी और को बेच लो, कुछ तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों का देखो। तुम्हारे भी कुछ बच्चे थे जिनकी ये वेटिंग रह रही है कि पॉइंट 1 से रह रहा है, कोई पॉइंट 2 से रह रहा है, कुछ तो थोड़ा समझ कर लो। और आपका कोर्स क्या ग्रुप डी लायक ही है क्या, या और पूरा साल वैकेंसी आएंगी उन्हें दोगे? अगर यही बच्चे नहीं लगेंगे तो आगे जाके इन्हीं को बेचते रहो, कोई लगेगा ही नहीं आपका स्टूडेंट, फिर फायदा क्या? अरे और ग्रुप सी की आएंगी, उन्हें बेच लेना। ठीक है, तो ये भी 10% मान लो। बाकी स्टूडेंट जिनके 9 9 10 10 नंबर कम है, ये भी कुछ नेगेटिव है, मैंने सुना है ग्रुप से फोटो डिलीट कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, ये कर देते हैं। इनको भी मैं कहना चाहूंगा बच्चों, आपके 9 10 नंबर कम है और आपका डी में नहीं आ सकता, तो और पढ़ाई करो। इन बच्चों के दुश्मन क्यों बने हुए हो? इनका हक तो इनको लेने दो ना बच्चों। सिर्फ इनका, अगर आपका क्या डी टारगेट है कि ये वैकेंसी रह जाए, सीटी के नए में आ जाए और मैं उसे हड़प लूं, अरे भैया जब तुम्हारी ऐसी सोच होगी तो तुम्हारे साथ कौन आएगा? जब तुम्हारी बारी आएगी कोई जुड़ेगा तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा? होगा, अगर तुम ऐसे बटे रहोगे तो। अरे भाई तुम्हारे 9 10 नंबर कम है, तुम पढ़ो, अच्छे टाइम है, अभी नहीं होने वाला, सीटी मार्च अप्रैल में होगा, ये क्लियर होंगी पहले। तो आप पढ़ो, अपनी सी की तैयारी करो, डी की क्यों करना चाहते हो? अच्छे से पढ़ो। आपको क्या लालच हो रहा है कि ये वैकेंसी आगे आ जाए और मैं डी की हड़प लूं? अरे डी तक ही है तुम्हारी सोच, सी की तक पढ़ो, आगे सी भी तो होना है, सी की भी तो वैकेंसी आनी, वहां तक पढ़ो। ठीक है, इनका हक क्यों? आपने नहीं पढ़ाई करी, ऐसी सोच रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 10% है, ये भी बेचारे मान जाएंगे, ठीक है, कि हम सी लेवल की कर लेते हैं, डी के पीछे क्यों पड़े। ठीक है, जो जिनका हक है, इनका हक मारा गया, आपको भी पता है। सी के बच्चे सारे भर लिए गए पहले इसमें टॉपर, और वो फिर अपना ले गए नौकरी, और ये रह गए बेचारे। ठीक है, खुद आप, और अब जो 70% गुनेगार है वो हैं आप खुद। जो ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको मानता हूं 70% वो खुद हैं। रीजन क्या है इसका? कितनी बड़ी बात हो, कितना ही खट्टर से मीटिंग हो, कितनी सीएम से मीटिंग हो, ये नहीं निकलते घर से। वीडियो पे व्यूज आते हैं 10 10 हजार, बच्चे निकलते हैं घर से मुश्किल से हद मार के। मैंने एक बार बुलाए थे, 70 80 आए थे, उसके अलावा कभी नहीं आए जिंदगी में। वो भी मैं पता नहीं इतनी स्कीमें लगा लगा पागल हो गया, लोगों को कहा तुम्हारे नंबर यूं कर दूंगा, सबके आगे बता दूंगा ऐसे लोग हैं, यस करते हैं, तब जाके कुछ आए ये, नहीं तो ये घर से ही नहीं निकलते। ऐसे ऐसे बच्चे मानोगे नहीं तुम, जिनके आप कहते हो ना ये जो घूम रहे हैं 2 3 नंबर, कुछ पॉइंट से जिनके कम है, पॉइंट 9 पॉइंट 10, ये तो निकलते ही नहीं है घर से। ये कहते हैं होगी तो हमारी भी हो जाएगी। मेरे को डेली के डेली बच्चे हिसार में कई बार मिल जाते हैं, कहते हैं सर रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा। और मैं जब से उससे शक्लें देखता हूँ, मैंने कहा ये तो कभी मुझे दिखा ही नहीं। आज भी एक गुड़िया मिली मेरे को, सर हो जाएगा या नहीं होगा, तो मैंने उनको कहा बेटा आप भी तो निकलो। तो मैंने उनको भी एडवाइस दी, आप नंबर इतने कम है, आपके पॉइंट 9 कम है, आपका तो हुआ हुआ है, आपको तो सबसे आगे आना चाहिए। तो वो निकल ही नहीं रहे, आते हैं ज्यादा बच्चों को मैं जानता हूँ खुद। लाइब्रेरी में बैठे हैं वो, कोई सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई जीडी की, उन्हें पता नहीं क्या लग रहा है कि मैं ये प्रिपरेशन करूंगा। अरे जो तूने पेपर दे लिया जिसमें तू लग सकता है, उसके लिए तो बाहर निकल। तो ये चीज दिक्कत आ रही है, बच्चे नहीं निकल रहे, वो लाइब्रेरी में अपनी तैयारी पे जुटे हुए हैं। कोई और पेपर आएगा उसमें हम बैठ जाएंगे। जब तुम्हारे साथ यहाँ ऐसा हो रहा है, तुम आगे की क्यों तैयारी? आगे कर लेना तैयारी भाई, पूरा टाइम पड़ा है। ये थोड़ा अभी सीटी हो रहा है, लगेगा टाइम, पहले वेटिंग क्लियर होंगी तभी सीटी होगा, ये कंफर्म है। और रेस्ट ऑफ द एग्जाम होंगे तब नया सीईटी होगा। पहले वाले एग्जाम नहीं हुए कॉमर्स के, और किसी के देख लेंगे किसके नहीं है, स्टेनो वगैरह के, ठीक है, तो आपका नहीं होगा। तो ये बच्चे गुनेगार हैं 70% असली, तो जो 90 100 के बीच में ही रुक गए हैं, बाकी सब आते ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, हाँ मान लिया आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सीएम पीएम आता है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप होने चाहिए। मैं उन 2500 बच्चों को कहूंगा प्लीज डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप बनाइए, उसमें मुझे ऐड कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा मुझे कहे रिवाड़ी में सीएम आया हुआ है, तो मैं एकदम से ऐड कर दूं उसको वहां पे, और वो सबसे बात कर ले। क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती, मुझे भी पता है। मान लो हिसार में कोई एमएलए आया हुआ है और मैं अकेला ही बैठा हूं, तो मैं, कोई होगा मेरे साथ तभी तो मिलने जाऊंगा। सभी के ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब नहीं चलाते पर व्हाट्सएप सब चलाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, रिवाड़ी महेंद्रगढ़ का नहीं है, इनका होना चाहिए। जो भी बच्चा मुझे मैसेज करे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये मैंने आपको दे दिया है कि सर मैं रिवाड़ी से हूँ, हमारे आसपास कोई आया हुआ है एमएलए सीएम, मैं फटाफट उसे ऐड कर दूंगा, 5 6 बच्चे वो मिलके चला जाए। ग्रुप बनाओ हर चीज के, और उस इस नंबर पर मुझे मैसेज करो कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया, यही है असली दुश्मन 70% लोग। ये नहीं निकल रहे, ये लाइब्रेरी में बैठे हैं, सोच रहे हैं ये घूम तो रहे हैं ठंड में, बाकी हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा। मैं इनको बिल्कुल वार्निंग के साथ देता हूँ, 2 महीने तो हो गए हमें जोर लगाते लगाते। ये लाइब्रेरी वाले बच्चों को कह रहा हूं मैं, 15 जनवरी तक भी काम नहीं हुआ। कब तक? 15 जनवरी तक भी अगर काम नहीं हुआ तो सोच लेना तुम लाइब्रेरी में ही बैठोगे, फिर अपनी ये तैयारी कर लो। क्योंकि जब 15 जनवरी तक भी नहीं हुआ और सीएम कब का कह रहा है कि हो जाएगा तब भी नहीं हुआ, तो फिर तो आप क्या कर लोगे? बैठे रहो लाइब्रेरी में। फिर निकल गया हाथ से, फिर ये भी नहीं कर पाए, ये जो बच्चे घूम रहे थे बेचारे, इनके हाथ में तुमने जो बागडोर सौंप दी थी, ये भी नहीं कर पाए, आप बैठे रहो। अब फिर तो टिक जाओगे। अभी तक तो तुम सोच रहे ये ले आएंगे, ये ले आएंगे, ये बैठे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, हम घर पे ठीक हैं। पर अगर इन बच्चों के बस की भी नहीं रही, 15 जनवरी तक रिजल्ट ना आया, तो सोच लेना तब भी बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अपना फर्ज की तरह लो। कोई स्पीड पोस्ट करने को कह रहे हैं, अपना फर्ज समझ के जाओ। कोई इधर उधर आए तो अपना एकदम से तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, अरे नौकरी मेरी, अरे पेपर देने जा रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। अपने फर्ज की तरह लोगे तब निकल पाओगे। सिंपल ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं हाँ कोई और कर देगा, मेरा ये फर्ज थोड़ा है स्पीड पोस्ट करना या चिट्ठी, तो ये दिक्कत भरी बातें हैं। तो अपना फर्ज निभाओ। और दूसरी चीज, जो बच्चे मिल रहे हैं मैं उनको डिस्कशन, मैं पहले आपको बता दूं, हर चीज मेरे से डिस्कस कर लिया करो। जो भी आपके ग्रुप के बच्चे हो, जो ये आप इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन चिल्लाते रहते हो, मेरे को इन्फॉर्मेशन की कोई लालच नहीं है। जैसे मैंने अभी 10-15 दिन वीडियो नहीं बनाई, मेरा कुछ नहीं गया, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन धरी रह जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन में अपने पास ही रख लो, कुछ नहीं बनने वाला। अगर मेरे तक हर चीज डिस्कस करो, हमारा ये प्लान है, आगे ये रहेगा, तब तो कुछ हो पाएगा। नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रखते रह जाओगे। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको मैं सलाह दे रहा हूँ, डिस्कस करोगे, ये ऐसे करना है वैसे करना है, मैं कुछ सलाह भी दूंगा। आप सोच रहे हो ना 2-3 हजार बच्चे हम तो इकट्ठे हो जाएंगे कहीं भी, ऐसी एफआईआर होगी तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि धरना करने से पहले भी, कहीं इकट्ठे होने से पहले भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है डीसी वगैरह से। कहीं इकट्ठे भी ना हो जाना सोच भूल के भी इतने जने। हाँ 50-100 कोई क्या कहते हैं 30-10-20 जाके दे आते हो ज्ञापन, ठीक है। जिस दिन आपको कहीं इकट्ठा भी होना है ना, तो पहले डीसी की परमिशन चाहिए, नहीं सीधा पुलिस केस होते हैं, डंडे लगते हैं। ठीक है। तो आपको कहीं इकट्ठा होना है, पहले डीसी की परमिशन ली जाएगी। पहले बता रहा हूँ, कहीं नया पता हो तो कानूनी चीजें, फिर जाके आप कहीं धरना दे सकते हो, कहीं बैठ के शांतिपूर्वक, वो भी। तो यही मेरी एडवाइस है, डिस्कस करो ताकि आगे हम काम कर सकें। और 70% दुश्मन तो मैंने बता दिया ये खुद है, बाकी लोग तो इनके 10-10% है, वो तो सुधार भी दूंगा मैं बोल बोल के इनको, भाई सुधर जाओ। ये करोगे कोर्स बेच के अभी इन्हीं बच्चों का, उनको भी सुधार दूंगा जो 9-10 नंबर से कम है और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अपनी और तैयारी कर लो सीखी, इनके पीछे पड़ोगे तो तुम्हारे आगे कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने आगे। डी से ना चिपको तुम, अब 9-10 नंबर कम है, अपना पढ़ो अगले एग्जाम्स के लिए, इनका जो हक है इनको लेना। तो चलो, धन्यवाद आप सभी का। 28 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, आपको मैं बता दूं 28 तारीख को सारी कैबिनेट मीटिंग का मतलब है जो कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए नहीं है, बैठेंगे और आपका मुद्दा वहां डिस्कस होने जा रहा है। गुप्त सूत्रों से मुझे खबर मिली है, आपका मुद्दा वहां पे डिस्कस होने जा रहा है। कई बच्चों ने, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो, एक तो पलवल के, तो पलवल के बच्चे बहुत अच्छे, उन्होंने दे दिया अपना ज्ञापन। बाकी बच्चे अभी रह रहे हैं, उन्हें 28 तारीख से पहले जो कर सकते हो करो, शांतिपूर्वक जैसा भी कर सकते हो कर लो। मीडिया को बाइट देनी है, किसी और को देनी है, हर शहर की कर लो। 28 तक है आपका टाइम, जब भी आपका मुद्दा उठेगा 28 को, और फिर रिजल्ट आ जाएगा। चलो, और जो घर पे बैठे हैं उन बच्चों को मैं फिर सलाह दूंगा, 15 जनवरी तक भी अगर आप नहीं आया तो आप बैठे ही रहना लाइब्रेरी में, फिर देख लेना कि इन बच्चों से कुछ नहीं हो पाया, अब तुम्हारी बारी है निकलना है या नहीं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।